डेवलपमेंट लीडिंग ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। देखिए, जैसे कि हम एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें उनका लाइन स्पेक्ट्रम, एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, उसको हम रदरफोर्ड जो मॉडल हमने किया था उससे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना जरूरी होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये सब कुछ जानना जरूरी होता है। जो रदरफोर्ड मॉडल है वो क्या नाम है, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, तो उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आया था। तो सबसे इसमें उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक क्वांटम थ्योरी को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या थी? ये जो थ्योरी थी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1864 में प्रोवाइड की थी। इस थ्योरी में अलग अलग पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट, उन्होंने कहा था कि एनर्जी जो होती है एमिट होती है किसी भी सोर्स से। कोई भी सोर्स हो सकता है एनर्जी का, हीटेड रोड हो सकती है, फिलामेंट ऑफ बल्ब्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से पास होता है। तो एक कंटिन्यू क्या होती है, रेडिएट होती रहती है वेव्स की फॉर्म में, जिसे रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। पहला तो उन्होंने बोला। दूसरा ये था कि जो रेडिएशन होती है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस होती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट ये था कि ये जो रेडिएशन होती हैं, इनकी जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये ट्रैवल करती हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो वेव है ट्रैवल करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे। तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसमें क्या है कि जो रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे कि एक तो वेव्स ये जा रही हैं, ये क्या होती है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो दोनों होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, ये बताया गया, और होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट कर रही हैं। तो एक पॉइंट ये था कि जो वेव्स होती हैं इनको किसी भी जो मीडियम होता है, कोई पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपगेट करवाने के लिए। जैसे कि सन की रेज भी स्पेस से आकर हमारे अर्थ तक पहुंचती है, तो कोई मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत नहीं होती है इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा, फ्रीक्वेंसी को वी, वेलोसिटी को सी से डिनोट किया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ जिससे कि लैम्डा से डिनोट किया जाता है। वेवलेंथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है दो क्रेस्ट एंड दो ट्रॉट के बीच का। जो अपर वाली पॉजिटिव वेव्स होती हैं उन्हें क्रेस्ट बोला जाता है, और जो नीचे वाली नेगेटिव वेव्स होती है उन्हें ट्रॉट बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच का, दो क्रेस्ट के बीच का और दो ट्रॉट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा। इसे क्या, वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट किया जाता है। इसको मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर में डिफाइन किया जाता है, या फिर ए से डिनोट किया जाता है। 1A = 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, जो कि इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर्स के इक्वल। ऐसे ही 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर के, और 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर के। तो ये होती है वेवलेंथ। दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी, जिसे V से डिनोट किया जाता है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं एक सेकंड में एक पॉइंट से, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि V से जिसे डिनोट किया जाता है। इसे हर्ट्ज में लिया जाता है, इस हर्ट्ज में से एक्सप्रेस किया जाता है, साइकिल पर सेकंड से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 1 साइकिल पर सेकंड की। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल, ठीक है, पर सेकंड में। नेक्स्ट होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, जिसे कि c से डिनोट किया जाता है। वेलोसिटी एक वेव होती है जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल होता है वेव के थ्रू 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में वेव जो है लीनियर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रही है 1 सेकंड में। इसको c से, स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड में भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी के अलावा भी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या होते हैं, एक तो होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो हाइट होती है सेंटर से, यहाँ से क्रेस्ट की हाइट, क्रेस्ट की, और सेंटर से डाउनवर्ड ट्रॉट की जो हाइट होती है, ये होता है इसका एम्पलीट्यूड। पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी हाइट, क्रेस्ट और डेप्थ, यानी हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रॉट, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जिसे कि स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। यानी कि अगर हम ये डिस्टेंस लेना यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट होता है वेव नंबर्स। वेव नंबर्स की कितनी नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर लेंथ में, उसे रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर से। जो इक्वल होता है, जो वेव नंबर जो इक्वल होगा रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू बार से, यानी ये जो इस सिंबल से, इसको न्यू बार बोलते हैं। और न्यू बार यानी कि वेव नंबर इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, वेवलेंथ यानी 1/लैम्डा के, जो कि यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होगी, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होगी। अब इसका रिलेशन देखते हैं वेलोसिटी का, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का। जो वेलोसिटी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ वेव्स जो पास होती हैं एक पॉइंट से पर सेकंड में, और जो वेवलेंथ होती है हर एक वेव की पर्टिकुलर वे में जो प्रोड्यूस होती है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है c इज इक्वल टू v इंटू आई। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, c इज इक्वल टू v इंटू लैम्डा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, जिनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो वेवलेंथ होती है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन होती हैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर में होती हैं, और जैसे कि वेवलेंथ इंक्रीज करती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में होती है। ये जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम है जो ऑब्टेन होता है इससे, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इस स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ली गई है हर्ट्ज में, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है जो कि मीटर्स में है, तो इसमें ये जो होती है विजिबल रेज होती है, इसमें जो सेंटर में होंगी वो विजिबल होंगी, ठीक है। अब इसमें अलग अलग कलर होते हैं। रेड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, और वॉयलेट की, विब की ओर लिया जाता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो विब की ओर फॉर्म में इसे लिया जाता है। तो यहाँ से अगर हम वॉयलेट से रेड की तरफ मूव करते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, यहाँ से यहाँ की उसकी तरफ जाता है तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है। ऐसे ही यहाँ से अगर इस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। ये जो होती है ये हमारी होती है रेडियो वेव्स, 4 से 5 के बीच में। ये होती है हमारी इंफ्रारेड रेस जो कि 10⁻10 है, 10⁻2 ये जो वेवलेंथ है। इसके बीच में माइक्रोवेव्स भी होती हैं। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यहाँ पे एक्स रेज हैं, फिर गामा रेज भी होती हैं, और ये कॉस्मिक रेज होती हैं। तो अलग अलग रेज होती है जिनका अलग अलग वेवलेंथ होती है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। फिर यहाँ इस वो फॉर्म में जाते हैं तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करती है, इस फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट
करता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो रेस होंगी ना वो विजिबल रेस होंगी, इसमें ये जो होती हैं ये विजिबल होती हैं, ठीक है। इनके इधर वाली को हम देख नहीं सकते, लेकिन ये वाली विजिबल होती है। रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज को हम नहीं देख सकते, लेकिन ये सेंटर वाली रेज होती है ना इतने स्पेक्ट्रम में, वो विजिबल होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जो अलग अलग कलर्स की होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।